भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के 2 दिन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां वे एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान चीन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। मैं 2019 में आया था, शंघाई चाइना से आया हूं, और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं तो उत्सुकता का ठिकाना ना रहा, इसलिए पहली ट्रेन पकड़ के सुबह आज यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं एक गेमिंग कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे एज अ टीम लीड काम करता हूँ और चाइनीज़ सीख रहा हूँ अभी। लास्ट टाइम जैसा कि मुझे ध्यान है, मोदी जी शियान में आए थे जब टेराकोटा आर्मी का विजिट किया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रम वगैरह भी बजाया था, और वो उल्लास, वो खुशी, ऐसी ही खुशी मुझे महसूस हो रही है आज। बिकॉज एक तो पहला मौका है मोदी जी से मिलने का, और ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है, कह सकते हैं बहुत रेयर मौका मिलता है। शायद भारत में ये पॉसिबल ना हो, पर यहाँ पे खुशी बहुत ज़्यादा है कि उनसे मिल पा रहे हैं। और बस देखना है पास से, नज़दीक से कैसा होता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं मोदी जी के बारे में कि मोदी जी और हमारा रिश्ता मतलब 450 साल पुराना है। हम दोनों जैसे मोर वड़िक गुजराती समाज से हैं, वो भी मोदी जी भी वहीं से हैं, और उनकी कुलदेवी भी मोडेरा माता जी है, हमारी भी कुलदेवी मोडेरा माता जी है। सो इस वजह से खुशी और बढ़ जाती है कि काश उनसे थोड़ा वार्तालाप करने का मौका मिले। और बात करिए मनोज जी, तो अगर गुजराती जी अगर पूछूं तो आप मोदी जी से किसी मिलेंगे, कहना चाहेंगे? गुजराती मुझे इतनी आती नहीं, क्योंकि 450 साल पहले पलायन हो गया था गुजरात से। तो केम छो एक जो वो है कॉमन गुजराती में, वो पूछ सकता हूँ मैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। सच बताऊं तो हम सभी को ये फीलिंग आ रही है कि हमारे खुद के घर से कोई एल्डरली, कोई ज्येष्ठ, कोई जिसको बोलते हैं कि कोई सीनियर मेंबर, जो, क्योंकि हम लोग सब हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो हम लोग हमेशा हमारे बड़ों को मिस करते हैं। तो उस तरह की कोई फीलिंग आ रही है कि हमारे ही घर से कोई तो एक ज्येष्ठ पर्सन आ रहा है, और बहुत हम लोग आतुरता से राह देख रहे हैं उनकी कि वो कब आएंगे। उनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए हम लोग राह देख रहे हैं। आज बहुत खुशी का मौका है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ चाइना आ रहे हैं। ये हमारे लिए लाइफ टाइम में बहुत पहला एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें उनको देखने का मौका मिलेगा। भारत और चाइना एक काफ़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और दोनों के रिश्ते, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी है, तो एक अच्छा माहौल बनेगा अगर दोनों के रिश्ते अच्छे हो। और अगर आप देखा जाए तो दोनों के चैलेंजेस भी सेम है, और दोनों की पास अपॉर्चुनिटी भी सेम है। हम लोग करीबन 40% अगर मिला के बात करें तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया की। तो ये एक अच्छा मौका है कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, जिससे इंडिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे, मैं चाहता हूँ। और ये हमारी आगे की जो सेंचुरी बोलते हैं कि एशिया की सेंचुरी होगी, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मानिए कि वैसे दिवाली तो अक्टूबर में है इस साल, लेकिन यहाँ पे दिवाली फर्स्ट टाइम हो रही है एक तरीके से। मैंने इतने 2019 से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इतना ज़्यादा उत्साह, इतने सारी इंडियन कम्युनिटी के लोग कि सुबह 4-4 बजे, 3-3 बजे उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और इवन आपने डायस्पोरा का क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैं यही कहूँगा कि हम भले ही अपने देश से दूर हैं अभी इस समय, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर और देश के बाहर भी मोदी जी ने लोगों को बांधा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आए हैं। मैं यहाँ पे गेमिंग में जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने अभी स्टार्ट की है। और अब डिजिटल वर्ल्ड में, मोबाइल गेमिंग में इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। और अगर आपने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया चाइना में सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यता है, दोनों में बहुत सारे नेचर समान हैं। आप चाहे गाँव की सभ्यता ले लो, जो अतिथि देवो भव की चीज़ है, वो आप पूरी तरीके से फील कर सकते हो, चाहे वो चाइना है या इंडिया है। और मैं ये जो विजिट हो रही है मोदी जी की, इसको बहुत ही उत्साहित तरीके से देख रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन वाकई अच्छे दिन होने वाले हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।